हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। यहाँ पे मैं नहा ली थी, पूजा भी कर ली थी, नहा धो के आ गई थी और पता नहीं क्यों मेरी आवाज़ ही नहीं आ रही थी जो मैं रिकॉर्ड कर रही थी। तो अब मैं जाती हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। तो सुबह मॉर्निंग की फर्स्ट चाय है और यहाँ पे देखिए चाय बना के लेके आ गई हूँ और पी रही हूँ चाय। और चाय के साथ पहले खाती हूँ टोस्ट, उसके बाद फिर चाय पीऊँगी। और सर एक बात आप लोगों से शेयर करूं कि जैसे जैसे त्यौहार नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे दिल की धड़कन तेज़ होती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आता है। आप लोगों से अपनी बातें शेयर करूं कि नहीं करूं, बस हो गया। दिल की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नहीं इंसान बोल सकता है, लेकिन चलिए फिर भी कोई बात नहीं। यहाँ पे आ गया था दूध और दूध आने के बाद फिर इसको मैं उबाल लेती हूँ। और दूध उबालने के लिए मेरे को सही में दूध उबालने में मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि नज़र हटती और दुर्घटना घट जाती है, इसलिए मेरे को दूध उबालने के लिए कोई ना बोले। सो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे मैंने दाल धो लिया है और अब इसमें डाल देती हूँ स्वाद अनुसार नमक और हल्दी। तो यहाँ पे मैं पहले डाल देती हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ये देखिए। और अब डाल देती हूँ स्वाद अनुसार नमक और अब इसको ढक्कन बंद करके चढ़ा देती हूँ। यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ डाल दिया, हल्दी और नमक। ढक्कन बंद करती हूँ, चढ़ाती हूँ। यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दिया है, ये देखिए। अब इसको मैं बंद कर देती हूँ ढक्कन, इसकी सीटी लगा देती हूँ। ये पता नहीं क्यों ढीला हो गया, तो यहाँ पे इसको लगा देती हूँ। अब ये इसको छोड़ देती हूँ पकने के लिए। मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे दाल चढ़ा दिया है और दूध भी पक गया है। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, ये दाल चावल पक चुका था। मैंने दाल में थोड़ा सा तड़का भी लगा दिया था। तड़का लगाने के लिए कोई ज़्यादा सामान नहीं था, यानी कि टमाटर नहीं था, ख़त्म हो चुका था। तो प्याज और मिर्ची से मैंने दाल को फ्राई कर दिया था और फिर हमने खा लिया था खाना। सिंपल तरीके से बनाए थे दाल चावल। उसके बाद खाने के बाद फिर कुछ देर तक रेस्ट करे। रेस्ट करने के बाद फिर आई किचन में, तो देखी पूरे किचन में बर्तन ही बर्तन फैले हुए थे। और हम लोग ना सिर्फ 2 ही लोग हैं, लेकिन फिर भी पूरे बर्तन फैल जाते हैं। इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं कि पता नहीं कैसे फैल जाते हैं इतने सारे बर्तन। मतलब इतने सारे बर्तन भिड़ कैसे जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। और फिर यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी धो लेती हूँ बर्तन। टाइम हो चुका था, करीब 5 बजने वाले ही थे। और यहाँ पे मैं धो लेती हूँ बर्तन। बहन की थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी, इसकी वजह से वो लेटी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं ही बर्तन को धो लेती हूँ। बर्तन कौन से ज़्यादा इतने मतलब गंदे वाले हैं और जले वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए बर्तन मैंने धुल दिया था, गैस को भी मैंने साफ़ कर दिया था और पूरे प्लेटफॉर्म को भी मैंने साफ़ कर दिया था। और देखिए यहाँ अभी कुकर रखा हुआ था, क्योंकि कुकर में थोड़ा सा चावल रखा हुआ था, तो मैंने उसको खाली नहीं किया था। तो यहाँ पे फिर देखिए बना लेते हैं चाय। तो बर्तन तो धुल चुके हैं, अब चलते हैं चाय बनाने के लिए। फ्रेंड्स, फिर मैं चढ़ा देती हूँ चाय। तो ये शाम की चाय है, करीब टाइम हो चुका था, 5 बज के कुछ मिनट हो गए थे। और यहाँ पे मैं चाय अपने लिए और अपनी बहन के लिए बनाने लगी थी। मेरी बहन की थोड़ा तबीयत ख़राब थी, इसकी वजह से वो आज कुछ काम भी नहीं कर पा रही थी। तो मैंने कहा हो गया, रहने दे तू, लेट कर मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए चाय भी उबल रही है और एक साइड में मैंने दूध भी चढ़ा दिया। दूध हम 2 से 3 बार गर्म करते हैं, क्योंकि हमारा जो फ्रिज है वो फ्रिज ख़राब हो चुका है और दूध पता नहीं क्यों एक आध बार फट गया था। इसकी वजह से हमने 2 से 3 बार दूध को गर्म कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए चाय बनके हो चुकी है रेडी। मैं चाय को छान लेती हूँ, छानने के बाद फिर लेके चलती हूँ, चाय पीते हैं। आइए आप लोग भी शाम की चाय पी लीजिए हमारे साथ। फ्रेंड्स, मुझे भी कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है, पसंद आती है कि नहीं आती है। तो कमेंट करिए यार दोस्तों, आप लोग मुझे सपोर्ट ही नहीं करते हो, प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करिए। मुझे आप लोगों की ना सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बहुत दिनों से मेहनत कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अभी भी मुझे कोई सफलता दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ पे मैं देखिए बैठ जाती हूँ, मेरी बहन भी बैठ जाती है चाय पीने के लिए। तो उसकी तबीयत बहुत डाउन है बेचारी की, एकदम उसका फेस सुबह से अभी तक में पता नहीं कैसे दिखने लगा था।
और फ्रेंड्स उसकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन फिर भी मैंने बोल दिया कि चल उठ बना के कुछ लेके आ, और वैसे बैठ रहेगी तो और आलस आएगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने चाय वाय सब पी लिया है, और चाय पीने के बाद बैठी हुई थी। मैंने बोला कि कुछ बनाओ खाने के लिए, तो कुछ मतलब स्नैक्स कुछ ऐसी खाने की इच्छा होती रहती है शाम के टाइम। अंदर से ना क्रेवी निकलती रहती है कि मतलब मन मचलता रहता है। हमारी भाषा में मन जो है ना मचलता रहता है कि कुछ खाना है, कुछ क्रंची, कुछ तीखा, कुछ चटपटा। शाम के टाइम ऐसा सबके साथ होता ही होगा, अक्सर मेरे साथ तो अक्सर ऐसे ही होता है। तो मैंने बहन को बोला कि जाओ बना के लेके आओ, तो पता नहीं किचन में तो गई है और क्या बना रही है मुझे भी नहीं पता है। तो चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को क्या बना रही है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मेरी बहन बना रही है पास्ता, और साथ में डाल दी है भुट्टा भी। तो भुट्टा भी उबल जाएगा, पता नहीं भुट्टा भी शायद डालेगी आज। माइक्रोनी में बनाई कुछ अलग तरीके से, तो आप लोग ज़रूर लास्ट तक देखिएगा कि आज मेरी बहन बना कैसी रही है। अरे पकड़ दोस्तों, माइक्रोनी बनाने के लिए पहले उसने प्याज काटा, मिर्ची काटी और थोड़े से मसाले ऐड किए, और जो कॉर्न था कॉर्न को पहले अच्छी तरह से छील ली, यानी निकाल ली उससे जो उबालना था। उसके बाद यहाँ पे तड़के में लगा दिया है, थोड़ा सा जीरा डाली है, थोड़ा सा प्याज डाली है। तड़के के लिए जो मसाला काट के रखी थी वो सभी डाल देती है। जब अच्छी तरह से प्याज भुन जाती है तो कॉर्न डाल देती है। कॉर्न डालने के बाद जब कॉर्न भी अच्छी तरह से भुन जाता है तो फिर उसके बाद पास्ता डाल देती है। पास्ता को डालने के बाद फिर अच्छी तरह से चलाती है। फिर सूखे मसाले ऐड कर देती है, जैसे मैगी मसाला हो गया, थोड़ा सा एवरेस्ट मसाला हो गया, और जो भी आप लोगों को मसाले अच्छे लगते हों तो वो भी आप लोग डाल सकते हो। आप अपने तरीके से बनाते हो, हम अपने तरीके से बनाते हैं। हम यहाँ पे ज़्यादा सब्ज़ी ऐड नहीं किए हैं, जैसे कि शिमला मिर्च हो गई, गाजर हो गया, पत्ता गोभी हो गई। बहुत से लोग बहुत सारी सब्जियां भी ऐड करते हैं। हमें तो सिंपल तरीके से ही पास्ता अच्छा लगता है, यानी माइक्रोनी अच्छा लगता है, और जितना ही सिंपल तरीके से बना उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम मसाले में ज़्यादातर ऐड करते हैं मैगी मसाला। मैगी मसाला डाल लो सभी, वैसे भी ऑटोमेटिक इसमें टेस्ट आ जाता है। जैसे मैगी में सिर्फ मैगी मसाला डाल दो तो टेस्ट आ जाता है, वैसे ही माइक्रोनी भी मैगी मसाला डाल दो तो टेस्ट आ ही जाता है। और यहाँ पे मैं जैसे ही खाने लगी तो मेरी बहन ने बोला कि दीदी टमाटर सॉस मतलब केचप ला के दे दो, तो मैं बोली ठीक है ले आती हूँ। फिर मैं उसके लिए केचप लेके आई, केचप ले आई, तो फिर उसके पास्ते में मैंने डाला, कुछ अपने में भी डाला, और थोड़ा सा ना तीखा भी हो गया था। तो तीखे में मीठा थोड़ा सा हो जाता है तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने डाल था सॉस, टमाटर, केचप, और फिर खाने लगते हैं पास्ता को। तो अगर आप लोग भी कॉर्न वाला पास्ता बनाना चाहते हैं तो एक बार इस तरह ज़रूर बनाइएगा। कॉर्न का पास्ता या माइक्रोनी, कुछ भी आप लोग जो भी बोलते हो बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों बहनें बैठ गए हैं खाने के लिए। आइए आप लोग भी हमारे साथ खा लीजिए माइक्रोनी को। सो फ्रेंड्स यहीं पे मैं वीडियो को ख़त्म करूँगी, यानी समाप्त करूँगी। सो मुझे कमेंट करके बताइए मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है। अगर अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास बहुत जल्दी मिल जाए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, शुभ रात्रि, टाटा।